अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा का इंसाफ। यह कहानी मदीना मुनव्वरा की है। वह दौर जब इस्लाम पूरे अरब में फैल रहा था और मुसलमानों की सरकार मजबूत होती जा रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और रात के अंधेरे में मदीना की गलियों में सिर्फ चांदनी चमक रही थी। उस वक्त लोग चैन से सो रहे थे, लेकिन एक इंसान था जो आराम से सोना नहीं चाहता था। वह थे आमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब। रात को जब लोग अपने घरों में आराम रज़ियल्लाहु अन्हा करते, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा अपनी चादर ओढ़कर शहर की गलियों की गश्त किया करते थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी रियासत में कोई भूखा ना सो जाए, कोई जुल्म का शिकार ना हो जाए, कोई अकेला मजबूर या दबा हुआ इंसान अल्लाह से शिकायत ना करे। एक रात एक आवाज़। उस रात जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हा और उनका गुलाम आसिम गश्त कर रहे थे, अचानक एक मिट्टी की बनी छोटी सी झोपड़ी से एक औरत की आवाज़ आई। वह किसी को डांटती हुई कह रही थी, बेटी सब्र करो, अभी पानी उबालने दो, शायद रात को सो जाएगी। लेकिन उबलने की कोई खुशबू नहीं आ रही थी, सिर्फ पानी की आवाज़ थी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ठहर गए। उन्होंने आसिम से कहा, दस्तक दो, यह मामला ठीक नहीं लगता। एक भूखी बच्ची। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने एक गरीब औरत थी और उसके 3 छोटे बच्चे, जिनकी आंखों में भूख के आंसू थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, बहना क्या पका रही हो? औरत ने शर्म से सिर झुका लिया और बोली, आमीरुल मोमिनीन, मैं अपने बच्चों को दिलासा दे रही हूँ। हकीकत तो यह है कि बर्तन में सिर्फ पानी है। इन गरीबों के पास खाने को कुछ नहीं। मैं चाहती हूँ बच्चे उबलने की आवाज़ सुनकर सो जाएं, वरना भूख से रोते रहेंगे। यह सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा काँप उठे। उनके चेहरे पर गहरा दर्द छा गया। औरत ने आगे कहा, और हमारा हाल पूछने वाला भी कोई नहीं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा को ऐसा लगा जैसे यह शिकायत सीधे अल्लाह के दरबार में जा रही हो और अल्लाह उनसे पूछ रहा हो, उमर, मेरी रियासत में मेरे बंदे भूखे क्यों? उमर का दर्द। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा यह सुनकर फौरन बेताबी से पलटे और अपने गुलाम से कहा, चलो अभी अभी चलते हैं। दोनों तेज कदमों से खजाना सरकारी गोदाम पहुँचे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने वहाँ से आटा, घी, खजूर, तेल और दाल के बोरे
उठाए। आसिम बोला, या अमीरुल मोमिनीन, इन्हें मैं उठा लेता हूँ। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने सख्ती से कहा, नहीं, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ तुम उठाओगे क्या? उनके कंधे कांप रहे थे, फिर भी वह बोरे खुद उठाकर उस गरीब औरत के घर पहुँचे। खाना पकाना खुद अपने हाथों से झोपड़ी में पहुंचकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने बोरा खोला और खाना पकाने लगे। खुद अपने हाथों से। आसिम कहता है, मैं देख रहा था धुएं से उनके चेहरे काले हो रहे थे, लेकिन वह बच्चों को खिलाए बिना चैन में नहीं थे। जब खीर सी तैयार हो गई, उमर रज़ियल्लाहु अन्हा झुक कर बच्चों को खिलाने लगे। बच्चों के चेहरे खिल उठे, उनकी आंखें चमक उठी। औरत की आंखों से आंसू बहने लगे। ऊपर आसमान में चांद चमक रहा था। नीचे एक अमीर राजा अपने हाथ से गरीब बच्चों को खिला रहा था। औरत को नहीं पता था। औरत रोते हुए बोली, अल्लाह तुझ पर रहमत करे, तू उमर से बेहतर है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने धीरे से पूछा, तुझे क्यों लगता है कि उमर बेहतर नहीं? औरत दुख से बोली, क्योंकि उमर को हमारी फिक्र नहीं। अगर उसे पता होता कि हम भूखे हैं तो वो कभी हमें ऐसे भूखे नहीं सोने देता। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा की आंखें नम हो गई। उन्होंने सिर झुका लिया। उमर का सब्र। जब सब लोग भरपेट खा चुके, उमर कई मिनटों तक बाहर रज़ियल्लाहु अन्हा मुस्कुराते हुए बच्चे को खेलते देखते रहे। आसिम बोला, या उमर, अब तो चलते हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, नहीं, जब तक उन्हें हंसते हुए नहीं देख लूँगा मेरा दिल सुकून नहीं पाएगा। क्योंकि थोड़ी देर पहले ये अल्लाह के सामने मेरे खिलाफ रो रहे थे। अगली सुबह जब उमर रज़ियल्लाहु अन्हा बैतुल माल पहुँचे तो वहीं से किसी को भेजकर उस औरत का नाम लिखवाया और उसके लिए मुफ्त राशन, कपड़े और खर्च हमेशा के लिए तय कर दिया। औरत को जब पता चला कि कल रात जो खाना बना रहा था, जो बोरे उठा रहा
था वह कोई और नहीं, खुद आमिरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु अन्हा थे। तो वह शर्म से रो पड़ी। उसने कहा, ए अल्लाह, तूने कितना बड़ा इंसान हमारे घर भेजा और हमें पता ही नहीं था। कहानी का सबक। हुकूमत का मतलब ताकत नहीं, जिम्मेदारी है। असली इंसाफ वही है जो गरीब, कमज़ोर और भूखे तक पहुँचे। बड़ा ओहदा रखने वाला वही है जो सामान्य इंसान की तरह झुक सके। एक रात का काम क़यामत के दिन बहुत बड़ी नेकी बन सकता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने अपनी रियासत में यह साबित किया कि असली बादशाह वही है जो अपने लोगों के दर्द को महसूस करे। आमीन। सदका जारिया समझकर हमारी वीडियो को शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।